वफाकी वज़ीर ख़जाना ने आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ी खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आने वाले बजट में टैक्स में कमी की नवीद सुना दी है, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाराज़गी के तासुर को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया। बोले, मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेकर चलेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आया है, स्टॉक मार्केट अपने उरूज पर है, करेंसी में इस्तेहकाम है, जबकि पॉलिसी रेट भी नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से मुल्क की फाउंडेशन मजबूत हो चुकी है। अब हमने सस्टेनेबिलिटी हासिल करनी है, आइंदा बजट से कबल ही कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शहरियों, कारोबारी और ताजिर तबके से मुलाकातें कर रहा हूँ, FPR में इस्लाहात चाहते हैं। लोगों के पास हाजिर हो रहा हूँ। मैं सियालकोट चेंबर में था, कल मैं फैसलाबाद चेंबर में था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं सरहद चेंबर पेशावर हाजिर होऊंगा, ताकि ये जो सारा कंसल्टेटिव प्रोसेस है इंडस्ट्री के साथ, ताजिर बरादरी के साथ, ये अभी से हम ये प्रोसेस शुरू कर दें। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि अप्रैल मई तक हम जाके ये प्रोसेस शुरू करें। तो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक टैक्सेशन का ताल्लुक है, देखिए हम दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो FPR की इस्लाहात हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, और वो जो फेसलेस कस्टम्स वाला हमने अभी काम शुरू किया है कराची, इज़ वन एग्जांपल ऑफ हाउ द टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड, ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो सके, हैरासमेंट कम हो सके, और हमें जो है हम जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट है हमारे टैक्स अथॉरिटी में वो वापस आए, ताकि लोग टैक्स देना भी पसंद करें। और हम टैक्स ऑब्वियसली एज वी गो फॉरवर्ड वी नीड टू मूव द टैक्सेशन फ्रॉम 9 to 10% टैक्स टू GDP टू 13.5% ऑफ टैक्स टू GDP, ताकि वी जॉइन द कमिटी ऑफ नेशंस, क्योंकि उसी वक्त ये सस्टेनेबिलिटी आ। बायोफ्यूल टूरिज्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इको टूरिज्म सिस्टम मुतारिफ करवाने के लिए काम तेज करने की हिदायत। बात करेंगे कलीम अख्तर से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बायोफ्यूल टूरिज्म और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के मंसूबों को मुकम्मल करने के हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि सिलसिले में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद की जानिब से पंजाब में जो सियाहत है इसको फ़रोग देने के लिए जो इको टूरिज्म सिस्टम है वो मुतारिफ करवाने के हवाले से भी बाकायदा तौर पर हदायत जारी की गई हैं। जबकि इसके अलावा न सिर्फ ख़ास हिकमत अमली के तहत जो मनसूबे शुरू किए गए हैं उसकी मदद से स्मोक के खात्मे में मदद मिल सकेगी, बल्कि इसके अलावा जो काश्तकारी है उसको उसमें भी जो फरोग है वो मिल सकेगा। जबकि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि काश्तकारी स्कीम के तहत 400 एकड़ तक जो सरकारी अराजी है ये लीज पर दी जाएगी, जबकि इसके अलावा जो बायोफ्यूल मंसूबे हैं उससे स्मोक के खात्मे में भी जो मदद है वो खासी हासिल हो सकेगी। इसके अलावा मजीद ये बताया गया है कि पंजाब में जो एग्रीकल्चर है उसको फरोग देने के लिए भी जो मनसूबाबंदी है वो की गई है। इस जो बहुत शुक्रिया कलीम, आपने हमें अपडेट किया। लेस्को ने मौसम गर्मा में बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। बात करने के लिए शाहिद सिफरा हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मौसम गर्मा में बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की हदायत की रोशनी में कंपनी के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से 950 200 kVA के ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला किया गया है और आइंदा माह ट्रांसफार्मर की खरीदारी के काम को मुकम्मल किया जाएगा। जरा ने यह बताया है कि मौसम गर्मा में चूँकि लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उनके जलने के वाक़यात रूनुमा होते हैं और ख़राब होने की बुनियाद पर कई ऐसे इलाके हैं जो घंटों बिजली से महरूम रहते हैं और बाज़ मकामात पर एहतजाज का रास्ता भी अपनाया जाता है। तो लेस्को चीफ की हदायत की रोशनी में 1000 के करीब नए ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है, ताकि आइंदा मौसम गर्मा में बिलखसूस मानसून सीज़न में बारिश के दौरान जब ट्रांसफार्मर जलने की शरह बढ़ती है, जिस दौरान कंपनी के पास इजाफी स्टॉक मौजूद होगा और ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स की बुनियाद पर मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल की जाएगी। ज़रा ने यह बताया है कि कंपनी ने इससे कबल जो ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी की थी वो तकरीबन 18 लाख रुपए के हिसाब से थी, लेकिन अब ट्रांसफार्मर्स की कीमत में कमी उस वक्त। बहुत शुक्रिया शाहिद सिफरा, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला की जानिब से बाज़ारों में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है। बाज़ारों में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बिला झिझक जारी है। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा।
मैं वादत कॉलोनी मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। वज़ीर आला की जानिब से सख्त हदायत जारी की गई थी कि शहर के अंदर जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनके इस्तेमाल पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए। यहाँ पर जगह जगह नो प्लास्टिक बैग्स के बोर्ड्स तो आवेज़ हैं, लेकिन बेशतर ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पर वही जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये शहरियों के लिए जो है वो इंतहाई मुज़र सेहत है। इसी के पेश नज़र वज़ीर आला की जानिब से जो है वो सख्त हदायत जारी की गई थी। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, वहदत कॉलोनी का जो मॉडल बाज़ार है इसके अंदर बेशतर ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पर अब तक जो है वो ये ख़तरनाक जो सेहत के लिए मुज़र सेहत जो ये प्लास्टिक बैग्स हैं इनका इस्तेमाल जो है वो जारी है। साथ ही साथ जो सहूलत काउंटर्स यहाँ पर कायम किए गए हैं और जो DC काउंटर कायम किया गया है उस पर जो अशिया हैं वो इतनी गैर मायारी हैं कि शहरियों ने जो है वो शिकायत का अंबार लगा दिया है। शहरियों का ये कहना है कि जो रमज़ान है उसके पेश नज़र सस्ती ख़रीदारी करने के लिए जो है वो इन काउंटर्स का जो है वो रुख किया जाता है। यहाँ पर बहुत शुक्रिया बसाम, आपने हमें अपडेट किया। इसी पर मजीद बात करें। अलहमरा में जारी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आखिरी रोज़ है। इख्तितामी रोज़ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम व तवानाई मुसद्दिक मलिक भी फेस्टिवल का हिस्सा बने। इसी पर बात करने के लिए समरा हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त अलहमरा में मौजूद हूँ जहाँ पर जारी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक भी LLF का हिस्सा बने। नशिस्तों का एहतमाम हो रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि हमारी जो लिटरेचर है और इसी के साथ साथ अदब जो है वो फिर से उसको एक बार फ़रोग मिल रहा है? देखिए, अभी यहाँ पर एक नई ये हमारी ये सिर्फ अदबी नहीं सकाफ़ती भी या अलहमरा में नई तंजीम साजी की जा रही है। आर्टिस्ट को बुलाया जा रहा है। हमारी दोस्त इफ़त उमर साहिबा, मुझे पता चला है यहाँ पर, अभी मुझे किसी ने बताया, वो भी आई हैं। उन्होंने भी एक रीऑर्गेनाइज़ करने की एक ख़ास उनको काम दिया गया है जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो आम लोग हैं जिनका ताल्लुक़ सकाफ़त से है, जिनका ताल्लुक़ गायकी से है, जिनका ताल्लुक़ अदब से है, उन सबको इकट्ठा किया जाए। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अभी आपके सामने हॉर्स एंड कैटल शो हुआ है, कितने साल बाद हुआ है, किसी को ख्याल नहीं आया। तो अभी लोग गए हैं, लोगों ने हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब को सेलिब्रेट किया है। धमालें डली हैं, घोड़ों ने भी डाली हैं, बंदों ने भी डाली हैं, और सब लोगों को एहसास हुआ है कि हम एक ज़िंदा कौम हैं। बहुत शुक्रिया जी, इनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और इसी के साथ साथ LLF पर बहुत शुक्रिया समरा फातिमा, आपने हमें अपडेट किया। सर्विसेज अस्पताल में पुलिस एहलकारों ने सजाए मौत के मुजरिम की दावत करवा दी। जुडिशल विंग के एहलकार मुजरिम को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल लाए। एहलकारों ने अशफाक उर्फ खड्डा के अहल खाना को वार्ड में बुला लिया। FIR के मतन के मुताबिक मुजरिम के लिए हस्पताल के वार्ड में लजीज पकवान का बंदोबस्त किया गया। हस्पताल में तफरी जैसा माहौल बनाने पर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों एहलकारों इमदाद और शफाकत को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस एहलकारों ने रिश्वत लेकर सजाए मौत के मुजरिमों को प्रोटोकॉल दिलवाया। पुलिस के मुताबिक मुजरिम अशफाक उर्फ खड्डा कत्ल केस में 25 साल उम्र कैद की सजा पाने पर कोट लखपत में कैद है। पंजाब पुलिस इंसदादे पतंगबाजी एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाने में मसरूफ। रवा साल सुबह भर में इंसदादे पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 1757 मुलजमान गिरफ्तार, 4,15,516 पतंगे, 13,643 चरखियाँ बरामद, 1344 केसेस के चालान जमा। लाहौर में 451 मुलजमान गिरफ्तार, 453 मुकदमात दर्ज, 1,19,244 पतंगे, 700 चरखियाँ बरामद। गुज़श्ता साल सुबह भर में 12,525 मुलजमान गिरफ्तार किए गए, 11,886 मुकदमात दर्ज किए गए। पतंगबाजी मुमानियत तरमीमी बिल के कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं, IG पंजाब का हुक्म। वलेंशिया टाउन में इंतखाबात, रिहायशी वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पहुँचने लगे। पोलिंग का अमल सुबह से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। बात करेंगे अरबाज खान से, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वलेंशिया सोसाइटी में जहाँ पर इंतखाबात की गहमा गहमी पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। सुबह 9 बजे जो है वो पोलिंग स्टार्ट हो चुकी थी और अब जो है वो 4 बजे तक जारी रहेगी, जिसके अंदर तकरीबन 4500 वलेंशिया के जो रिहायशी हैं वो अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आने वाले सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी, तमाम तर काबीना का जो इंतखाब करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कुछ यहाँ के लोग, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमें बताइएगा, वोट डालने आए हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं अपने लीडर से, क्या लगता है क्या होगा? मैंने अपना वोट कास्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर 3 साल के बाद यहाँ पर जो है इलेक्शन होते हैं और बड़े लोग जाना बड़े आसानी के साथ, बड़े आराम के साथ अपने वोट कास्ट कर रहे हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वलेंशिया ग्रुप जो है वो मुतवातर मुसलसल अरसा दराज से कामयाब हो रहा है और इनकी निशानी, इनकी पहचान काम है। काम ही की वजह से बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप को यहाँ के अवाम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वोट देते हैं, इसके लिए अपनी कुर्बानी भी देते हैं, टाइम भी देते हैं और मोहब्बत के साथ आते हैं। तो ये इनकी सबसे खिदमत ही इनकी जो है ना नस्बुलैन और खिदमत ही इनकी पहचान है, जिसकी वजह से आप देखें कि मुतवातर और इंशाअल्लाह उम्मीद है इस दफ़ा भी भारी सीरत से इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारा वलेंशिया ग्रुप से इरफान अली गुराया साहब मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इलेक्शंस के अंदर जो है वो खड़े हुए हैं। इरफान साहब हमें बताइएगा, आप जो है वो इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं, लोग वोट डालने आ रहे हैं, आपने खुद भी वोट डाला है, क्या कहना चाहते हैं? हम तकरीबन पिछले कुछ 3 दफ़ा से ये इलेक्शन जीत चुके हैं। से हमारी यूनियन आई है, इन्होंने बहुत ज़्यादा फलाह का काम किया है, वलेंशिया में बहुत ज़्यादा काम किया है, कॉर्पोरेट रोड बनाई है, इलेक्ट्रिक सिटी पे बड़ा काम किया है और तमाम जो ज़रूरियात है जो इधर के रहायशी की हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हर बंदा इधर बहुत खुश है और मुतमीन है। और उसी वजह से इस ग्रुप को, जो हमारा वलेंशिया ग्रुप है, लोग उनको वोट डालते हैं और ये जीत का निशान है और कामयाबी का निशान है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इस भी दफ़ा भी हम जीतेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर ना सिर्फ रिहायशी जो है। बहुत शुक्रिया अरबाज, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से इटली के सफ़ीर की मुलाकात, माहौलियाती आलूदगी, तिजारत और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस में पाकिस्तान में तैनात इटली के सफ़ीर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने इटली की तरफ से पाकिस्तानी तलबा को 1000 वोकेशनल स्कॉलरशिप्स दिए जाने के इक़दाम को सराहा। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलर्स से निपटने के लिए पाकिस्तान में सख्त इक़दाम उठाए गए हैं। इटली में रहने वाले पाकिस्तानी इटली की मईशत में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। इटली की हुकूमत इमिग्रेशन कवानीन में आसानी पैदा करके लीगल तरीके से पाकिस्तानियों को आने देने के मौक़े फराहम करे।